कर सकते हैं कि प्लास्टिड और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिस, प्लास्टिड और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिस। यहाँ हमने आल्सो का लफ्ज इस वजह से लिखा कि इससे पहले तस्करा होता है बुक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, लिहाजा उसके सीक्वेंस के अंदर आपकी बुक ने लिखा है इसे प्लास्टिड आर आल्सो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिस। आगे बात होती है दैट ओनली अकर इन द सेल्स ऑफ द प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट सिर्फ और सिर्फ अलजी हैं और कोई नहीं। इस वजह से वहां उनको ब्रैकेट में लिख दिया कि अलजी के अंदर आप इन्हें फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट लिखें या अलजी लिखें, बात एक ही। तो दो बातें यहां पर आ रही, प्लास्टिड जो है वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, और दूसरी बात यहां पर ओनली प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ द प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। आगे चलते हैं जी। प्लास्टिड की तीन टाइप्स हैं, प्लास्टिड की तीन टाइप्स हैं। इनमें से एक प्लास्टिड ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। अब ये क्रोमोप्लास्ट आपको कलर नजर आ रहे हैं, हर कलर आपको इनमें नजर आ रहा है, इनके अल्फाबेट के अंदर। इसमें ग्रीन नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है क्रोमोप्लास्ट हैव ऑल कलर्स एक्सेप्ट ग्रीन। उसके बाद दूसरे नंबर पे लीकोप्लास्ट होते हैं, लीकोप्लास्ट का कोई कलर नहीं होता, ये वाइट शेप के होते हैं। तीसरे नंबर पे क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के होते हैं, इस वजह से यहां हमने उनको ग्रीन कलर दे दिया। अब हम जाते हैं सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट की तरफ। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम को देखें तो क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम में हमें नजर आता है कि क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल एक बॉक्स शेप्ड बॉक्स। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये ऑर्गेनेलीज जो हैं वो डबल मेम्ब्रेनस है। देखें जी, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, और इससे अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन। यहाँ ये लिखा हुआ है जी आउटर मेम्ब्रेन, और इससे यहाँ अंदर वाली को लिखा हुआ है इनर मेम्ब्रेन। तो अगर हम देखें तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है ये दो मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल हो गया, या द मेम्ब्रेन बॉन्डेड या डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली तो है ये। दूसरी बात ये बोथ आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन्स आर स्मूथ। हमें यहां ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई कि बोथ आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन आर स्मूथ? क्यों? इसलिए पेश आया कि इससे पहले जो टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया वाला, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इनफोल्डिंग देती है, वेवी है। इस वजह से यहां हमें बताना पड़ा, समझाना पड़ा कि बोथ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन आर स्मूथ, और हमें नजर भी आ रहा है यहां पर कि ये इनर मेम्ब्रेन इसकी स्मूथ है, आउटर मेम्ब्रेन भी इसकी स्मूथ ही है। नेक्स्ट हम जाए तो पता चलता है द इनर मेम्ब्रेन गिव्स राइज टू द सैक्स कॉल्ड थैलाकॉइड। जी, थैलाकॉइड्स। ये देखें जी, ये हमारे पास एक यूनिट बना हुआ है जिसको हमने नाम दिया हुआ है ग्रेनम का, ग्रेनम का। अब ग्रेनम के अंदर ऐसे लग रहा है जैसे कि जी ये एक 5 रुपए वाला सिक्का है, उसके नीचे दूसरा सिक्का है, उसके नीचे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ऐसे सिक्के के ऊपर सिक्का रखा हुआ है, और सिक्कों का ये स्टैक बना हुआ है, स्टैक। हकीकत में ये सिक्के नहीं है, ये सिक्कों की शेप के थैलाकॉइड्स हैं। देखें यहाँ लेबल किया हुआ है एक थैलाकॉइड को, यहाँ पर एक सिक्का नुमा स्ट्रक्चर को लेबल किया हुआ है, और यहाँ बहुत सारे सिक्का नुमा स्ट्रक्चर्स को उन्होंने कंबाइन लेबल किया हुआ है, और उस कंबाइन स्ट्रक्चर का नाम दिया हुआ है ग्रेनम। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस ग्रेनम्स के अंदर जितने भी यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं वो सारे के सारे थैलाकॉइड हैं। अब बात यहां क्या की जा रही है, बट इनर मेम्ब्रेन गिव राइज टू द सैक्स कॉल्ड थैलाकॉइड। इनर मेम्ब्रेन थैलाकॉइड बनाती है, जो कि हमें यहां डायग्राम में नजर नहीं आ रहे। इनर मेम्ब्रेन इस तरह से इन्वेजिनेट करेगी और ऐसे फिर ये टूट जाएगी, और ये थैलाकॉइड टूट के इस ग्रेनम के ऊपर आकर बैठ जाएगा, स्टैक कवर हो जाएगा। इनर मेम्ब्रेन गिव राइज टू द सैक
थैलियां बनाएगी कार्ड थैलाकॉइड्स। इन थैलाकॉइड्स के मेम्ब्रेन के अंदर हकीकत में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इस वजह से थैलाकॉइड्स का होना बहुत जरूरी है। द स्टैक ऑफ थैलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रेना, प्लूरल जो है वो यहाँ ग्रेना कहलाएगा। दिस इज अ स्टैक ऑफ थैलाकॉइड एंड नोन एज अ ग्रेना। उसके बाद नेक्स्ट है जी, ग्रेना फ्लूइड इन द इनर फ्लूइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट दैट इज नोन एज द स्ट्रोमा। ये येलो येलो हमें नजर आ रहा है, पीला सा जो चीज हमें नजर आ रही है, ये स्ट्रोमा है इसका, ये लिक्विड है इसका, जिसको हम स्ट्रोमा का नाम देते हैं। और इसी तरह का लिक्विड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद था, जिसको हमने मैट्रिक्स का नाम दिया था। और अगर इसी तरह का लिक्विड क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद है तो हम उसको देते हैं स्ट्रोमा का नाम। तो ये दो फर्क स्ट्रोमा में और मैट्रिक्स में क्या फर्क है, ये हमें याद रखना पड़ेगा, अक्सर ये बातें भूल जाती हैं हमें। उसके बाद नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर साइट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है जी? क्लोरोफिल होता है ग्रीन पिगमेंट नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। एंड एसोसिएटेड पिगमेंट, इसके अलावा एसोसिएटेड पिगमेंट होते हैं, जैसे ज़ैंथोफिल हो गया। These pigments are present in the thylakoid of the granum। ये वाले जो पिगमेंट होते हैं ये थैलाकॉइड ऑफ ग्रैनम की वाल के अंदर होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट, खत्म हुआ। इसके बाद है क्रोमोप्लास्ट, ये दूसरी किस्म की है जो कलरफुल होता है। द सेकेंड टाइप ऑफ द प्लास्टिड इन प्लांट सेल आर क्रोमोप्लास्ट। दे कंटेन पिगमेंट एसोसिएटेड विथ ब्राइट कलर्स एक्सेप्ट, यहां अगर देख लीजिएगा ये ब्राइट कलर but except green color and are present in the cells of the flower petal and fruits। ये फ्लावर पेटल्स के सेल्स में ये मौजूद होते हैं क्रोमोप्लास्ट, वहाँ कलर देते हैं फ्लावर पेटल को, जिसकी वजह से फ्लावर खूबसूरत नजर आते हैं। और फ्रूट्स की स्किन में, फ्रूट्स के अंदर जो उसका पल्प होता है वहाँ पर भी क्रोमोप्लास्ट मौजूद होता है सेल्स के अंदर, लिहाजा फ्रूट की स्किन तो कलरफुल नजर आती है, उसका पल्प भी हमें कलरफुल नजर आता है। Their function is to give color to these parts and thus help in pollination and dispersal of fruit। अब क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन फ्लावर पेटल्स के अंदर और फ्रूट्स के अंदर ये होता है कि फ्लावर की पोलिनेशन होती है ब्राइट कलर की वजह से, और फ्रूट की डिस्पर्सल होती है ब्राइट कलर की वजह से। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट हैं जी। ल्यूकोप्लास्ट का कोई कलर नहीं होता। Leucoplasts are the third type of plastids। They are colorless and store starch, protein and lipids। इनका काम है, ये स्टोरेज का काम करते हैं। स्टार्च को स्टोर करेंगे, प्रोटीन को स्टोर करेंगे और लिपिड्स को स्टोर करेंगे। They are present in the cells of those parts where food is stored। रूट्स में फूड स्टोर होती है, तो रूट्स आमतौर पर आप पौधों की देखें कि वो वाइट कलर की होती हैं। इसी तरह से हमारे पास टर्निप मौजूद है, जिसको हम शलजम का नाम देते हैं, या मुख्तलिफ पंजाब के कुछ इलाकों में घुंगलों का नाम भी देते हैं। तो वो देखें वाइटिश किस्म के होते हैं, तो उनमें सारा का सारा ल्यूकोप्लास्ट भरा होता है। क्यों भरा होता है? इस वजह से कि उन्होंने स्टार्च को महफूज करना होता है, प्रोटीन को महफूज करना होता है, लिपिड को महफूज करना होता है। आज का टॉपिक हमारा इख्तिताम पजीर हुआ। आपका बहुत शुक्रिया।